बच्चों, आप लिंग का पाठ अच्छे से समझ चुके हैं मेरी पिछली वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका व्याकरण का पाठ 5 जिसका नाम है वचन। तो आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। तैयार हो जाइए। देखो बच्चों, आपकी व्याकरण की बुक में देखो कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाई हैं आपको समझाने के लिए। पहली तस्वीर में ये देखो, ये बच्ची पुस्तक पढ़ रही है, इसके नीचे लिखा है लड़की पुस्तक पढ़ रही है। और दूसरी तस्वीर में ये आपको 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं और नीचे लिखा है लड़कियां पुस्तकें पढ़ रही हैं। यहाँ लड़की लिखा था उन्होंने और लड़की से यहाँ लड़कियां बन गया। यहाँ पुस्तक लिखा था और पुस्तक से यहाँ पुस्तकें बन गया। क्यों? ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एक लड़की थी, एक लड़की एक पुस्तक पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ लड़कियाँ 2 हो गई। जब एक से ज़्यादा हो गई तो लड़की की जगह उन्होंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? लड़कियाँ। पुस्तक एक की जगह ज़्यादा हो गई तो पुस्तक की जगह क्या लग गया? पुस्तकें। तो इस प्रकार इन्होंने एक वचन से बहुवचन बना दिया। तो इन तस्वीरों को देखकर लड़की और पुस्तक, ये इनसे क्या पता लगता है? क्योंकि ये एक हैं तो ये इनको एक वचन कहेंगे हम। और यहाँ लड़कियाँ और पुस्तकें दोनों ही एक से ज़्यादा हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? बहुवचन। तो वचन की परिभाषा क्या है? वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का, अर्थात उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यानी कोई जो भी चीज़ आपके सामने है वो एक है या एक से अधिक है। एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, कितने भी हों। अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो वो बहुवचन की श्रेणी में आएंगे। तो वचन के कितने भेद हैं? वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की श्रेणी में कौन से शब्द आते हैं? जैसा कि आपको तस्वीरों से दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तस्वीर है एक केला, एक बिल्ली और एक माला। ये सब एक हैं, ये सब एक हैं, मतलब ये क्या है? एक वचन है। इसके बाद अगली ये बहुवचन से संबंधित तस्वीरें हैं आपके अगले पेज में। जैसे ये है मछलियों की तस्वीर है, इसमें एक मछली नहीं है, 2 हैं। ये चिड़ियाँ हैं, एक चिड़िया नहीं है, 3 चिड़ियाँ हैं। यहाँ महिलाएं हैं, एक महिला नहीं है, 3 महिलाएं हैं। अब इन सभी तस्वीरों में एक से ज़्यादा हैं, जो भी हैं, मछलियाँ भी, चिड़ियाँ भी और महिलाएं भी, ये सब एक से ज़्यादा हैं। एक से ज़्यादा मतलब ये कौन सी श्रेणी में आएंगे? बहुवचन की श्रेणी में आएंगे। तो ये था एक वचन और बहुवचन। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में हमारे सामने वो एक वचन होते हैं, लेकिन जब हम उनका प्रयोग करते हैं बोलने में या लिखने में तो हम उनका प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं। एक इसमें उदाहरण आपके सामने दिया गया है। जैसे इसमें लिखा है पिताजी दफ्तर चले गए हैं। अब पिताजी तो एक ही होते हैं ना आपके, तो हम ये तो नहीं कहते कि पिताजी दफ्तर चला गया है, तो ये सुनने में कितना बुरा लगता है। तो हम क्या कहते हैं? पिताजी दफ्तर चले गए हैं। आपसे कोई पूछता है आपके पापा कहाँ हैं, तो आप क्या बोलते हो? मेरे पापा ऑफिस गए हैं, मेरे पापा बाज़ार गए हैं। ये तो नहीं कहते मेरा पापा बाज़ार गया है, मेरा पापा ऑफिस गया है, ऐसा नहीं बोलते ना। सुनने में भी बुरा लगता है ये। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनको हम एक वचन होते हुए भी बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण इसमें है सरदार पटेल सच्चे देशभक्त थे। यानी अपने से बड़ों या महापुरुषों के लिए हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब आपको महात्मा गांधी के बारे में बात करनी हो तो आप क्या बोलते हो? ये बोलते हो ना, महात्मा गांधी का जन्म जहाँ भी हुआ था, महात्मा गांधी एक सच्चे देशभक्त थे। हम ये नहीं कहते कि महात्मा गांधी एक सच्चा देशभक्त था, हम कहते हैं महात्मा गांधी सच्चे देशभक्त थे। तो इस प्रकार हमें एक वचन वाले शब्दों को भी कभी कभी बहुवचन की तरह प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके अलावा एक और चीज़ समझने लायक है आपके।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे प्रयोग होते हैं। वो एक वचन हो तो भी, बहुवचन हो तो भी। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, घर भी एक वचन है और बहुवचन भी इसका क्या बनाया, घर। ठीक है, अगर हमें घर के बारे में बात करनी हो तो हम एक वचन बनाना हो तो भी हम घर बोलेंगे, बहुवचन में प्रयोग करना हो तो भी हम उसे घर ही कहेंगे। आम एक होता है तो भी हम कहते हैं कि मैंने आम खाया। अगर हमने 10 आम खाए तो भी हम कहेंगे हमने 10 आम खाए। हम आम की जगह आमा या आमो तो बोलेंगे नहीं, आमी तो बोलेंगे नहीं, आम को आम ही बोलेंगे, चाहे एक आम हो चाहे 10 आम हो। इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जिनको एक वचन और बहुवचन दोनों में ही हम एक जैसा प्रयोग करते हैं। उत्तर, उत्तर, खिलाड़ी, खिलाड़ी, छात्र, छात्र, पक्षी, पक्षी। एक पक्षी दीवार पर बैठा हो या 4 पक्षी बैठे हों, हम यही कहेंगे एक पक्षी बैठा है, या बोलेंगे 4 पक्षी बैठे हैं। पक्षी को पक्षी ही कहेंगे, चाहे वो एक हो या अधिक। तो इस प्रकार बच्चों आपने ध्यान से समझा कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है, इनको हम कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं।